हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोग के सामने भारत का भूगोल के प्रश्न लेकर आई हूँ जो हम लोग का सीरीज में चल रहा था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है और आज मैं फिर चौथा पार्ट लेकर आई हूँ। और जैसे कि बिहार का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और भी रेलवे का एग्ज़ाम भी होता है, एसएससी का एग्ज़ाम भी होता है, ये सब स्टैट जो जीके आता है और फिर जो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न हम लोग का ज्योग्राफी का वो भी आता है उसमें देखने के लिए। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी अदर स्टेट में एग्ज़ाम भी होते वो सब के लिए भी ये आता है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या पर कितनी माने संख्या होगा तो मापी जाएगी। तो 1000 की आबादी पर मापा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से। इसीलिए तो यहाँ पिछले वर्ष 2 सीएम यहाँ पे बने हैं। तो इतना बड़ा इसका एरिया भी है, जनसंख्या भी यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 2 सीएम बने थे एक बार, ठीक है। आप लोग देखिएगा कब के टाइम में बने थे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सीएम शायद सीएम एक और राज्यपाल वहाँ के 2 बने थे, ठीक है। जैसे हम लोग का बिहार में एक राज्यपाल और एक सीएम है, वहाँ पे 2 राज्यपाल और एक सीएम बने थे यूपी में। माने कि वहाँ की इतनी जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोग को। जनसंख्या मैंने 2011 के जनसंख्या के 2001 के जनगणना के अनुसार, और जनगणना होता है 10 साल के बाद। 2001 में हुआ जनगणना, फिर 2011 में जनगणना हुआ, अब 2021 में जनगणना हुआ। लेकिन अभी टाला हुआ है, जनगणना नहीं हो रहा है कोरोना के चलते कुछ, इसीलिए भी जनगणना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये जनसंख्या वृद्धि दर 1911 और 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक और बालिकाओं के अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर? चंडीगढ़ में ये सबसे निचले हिस्से पर है। पिछला जनगणना यानी कि 2001 के में जनगणना वृद्धि सबसे अधिक भारत के किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो नागालैंड में सबसे अधिक दर्ज की गई थी। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक? उड़ीसा, मैंने उड़ीसा स्टेट में सबसे ज़्यादा वहाँ पे गरीब मतलब कि पाए जाते हैं, गरीबी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 और 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी की गई है? 1.39% की गई है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 65% है, ठीक है। नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में जो शिक्षित हैं लोग वो सिर्फ 65% है। सोचिए हम लोग का एजुकेशन कितना खराब है यहाँ का, मात्र 65% यहाँ के लोग शिक्षित हैं। भारत में जनसंख्या में त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, यही सबसे उसका मुख्य कारण है, ठीक है। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायित्व कौन है? सामाजिक कारण मुख्य उत्तरदायित्व है। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी लिंग अनुपात कमी रही है, 4 गुना कमी हुई है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। बिहार में तो और कम है साक्षरता दर महिलाओं का, तभी तो हमारी सरकार इतने हम लोग को थोड़ा थोड़ा मतलब कि दे रखी है, रिजर्व कर चुकी है महिलाओं के लिए कि वो आगे बढ़े। कुक्की किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? गोंड जनजाति है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है, ठीक है। उत्तर भारत में बढ़ी रही है बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ रही है? मैंने उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? तो अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। देखिए ये भारत है, ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में आप लोग को बिहार ही पता है कहाँ पे है। बिहार में जब कोसी नदी, तो पता ही है कि कितनी मार्ग बदलती है, अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और एक कोसी नदी में यहाँ पे किशनगंज ये सब वगैरह में उत्तरी बिहार में उसको बोल सकते हैं उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ वहाँ पे जब पूरा जलमग्न हो जाता है वहाँ पे। उसका कारण क्या है कि जब पेड़ कट गई तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, और पानी जब तेज धारा से आएगा अपने साथ जितना है
पूरा साफ करते इधर से निकलेगा। उत्तर भारत ये हो गया। और अगला पढ़िए, मूंग की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया? समुद्री पार्क घोषित किया, कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया। क्योंकि मूंग जितने भी, जैसे कि आप लोग को शांति मोती के बारे में सुने होंगे, अगर ओरिजिनल रहेगा तो ये तो उसी का रहेगा बना हुआ, एक सीप रहता है उसके अंदर ये सब इतनी छोटा रहेगा, माने कि एक मतलब कि बोले कि एक जीव समझिए कि वही उत्पादन करता है। ये सब मूंग की चट्टाने, मूंग ये सब अंदर रहता है समुद्र में, उसी से ये सब निकालता है, अंदर ये पाया जाता है, मतलब कि जीव उसी में ये सब निकलता है। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ होता है व्रजपात? दार्जिलिंग का नाम है व्रजपात। आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश के आपातनी वहाँ के जनजाति। अंटार्कटिक के अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्नकोटीकरण अनिवार्य किसके कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या के कारण माना जाता है। ठीक है। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम गिना चुना प्रश्न, एकदम फैक्ट है, सीधे एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। पूर्वी तट और पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तट। देखिए ये हम लोग भारत, ये पूर्वी तट, इसी का नाम है कोरोमंडल। ये हम पिछले वीडियो में ये सब प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। देखिए ये सब कोरोमंडल तट, कोंकण तट, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा किस रेखा का पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर माना जाता है भारतीय मानक समय। 82.5 डिग्री बोलते हैं ना, 82.5 डिग्री इको ईस्ट है, पूर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा राज्य है, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया में भारत का स्थान कितना? 7वां है भारत का। और पहला कौन सा है? रसिया है महाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक अंग कौन सा है? गोंडवाना लैंड एकमात्र द्वीप। कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा? भारत एवं श्रीलंका पाक। ये सब कितना बार हम लोग पिछले वीडियो में सब प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा? अंडमान और निकोबार इस द्वीप समूह है। ठीक है। लगता है प्रश्न एक छूट गया हम लोग का, फिर से उसको रिवीजन कर देते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश को साझा करती है? अफगानिस्तान। देखिए ये हम लोग का इधर है ना, ऐसे इंडिया का मैप बना देते हैं। ठीक है। ऐसे 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 ये है ना, ये है ना, यहाँ पे हम लोग का अफगानिस्तान थोड़ा सा टच करता है। ठीक है। आगे देखिए, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा करती है? तो ये 5 राज्य है जो मतलब कि भारत का सीमा साझा करती है। तो पता है कि नेपाल हम लोग का किधर है? यहाँ पे नेपाल है। ठीक है। यहाँ पे नेपाल है, सिक्किम के बाद यहीं पर टच करता है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र है तट है? गुजरात का सबसे लंबा समुद्र तट है, ये हम लोग का गुजरात है। अब ये पूरा ऐसे ऐसे करता है टच है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी का तट रेखा करते हैं समुद्र के साथ। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग करते हैं? तो 10 डिग्री चैनल है, दोनों को अलग करता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। केरल तट को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है। केरल तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है। और देखिए मालाबार तट, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? गोवा की सबसे छोटी है। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे उसका है सर्किट, जो है ना हमेशा लड़ाई चलते रहता है ना भारत पाकिस्तान के, उसी का नाम सर्किट है। ठीक है। अगला प्रश्न की संघ
संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ लगती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ लगती है। जोजिला दर्रा जोड़ता है जम्मू कश्मीर और लेह को, जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, आप लोगों में दर्रा ही बता देंगे सारा, कौन सा दर्रा किसके बीच स्थित है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ती है। ठीक है, कुल्लू घाटी किन पर्वतीय क्षेत्रों के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ती है? पाल घाट दर्रा है, यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है, दोनों के बॉर्डर के बीच स्थित है। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्मा पूर्वी चोटी है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, हम पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं आप लोग को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। निम्न में से निम्न हिमालय और किसके बीच लंबवत घाटी को दून के नाम से शिवालिक को जानते हैं दून की घाटी से। सतलज तथा काली नदियां के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय। ये जितना आप लोग को बताया ना, अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें भी ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा और मैप में भी और अच्छे से समझ में आएगा। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।